हाय दोस्तों, राहुल की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है। तो इसका आंसर है दोस्तों कोलिमा ज्वालामुखी जो है मैक्सिको में स्थित है। और आपका जो मैक्सिको है ये उत्तरी अमेरिका में जो है पड़ता है। और मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। और दोस्तों ऑप्शन में देखिए, पहला कोलिमा है, फिर पुरासे है, फिर सेमेरू है, फिर एटना है। तो मैक्सिको में जो ज्वालामुखी स्थित है वो है कोलिमा। और ऑप्शन नंबर 3 में देखिए, ये सेमेरू आपका जो है वो इंडोनेशिया में स्थित है। और एटना ज्वालामुखी इटली में स्थित है, सिसिली द्वीप पे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। चावल का सबसे उत्पादक देश कौन सा है। तो इसमें दोस्तों जो है पहला ऑप्शन है भारत, फिर पाकिस्तान, फिर चाइना, फिर रूस। तो चावल में जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है चीन। ठीक है। और इसमें देखिए भारत जो है किन किन चीज़ों में जो है प्रथम स्थान रखता है। दूध के उत्पादन में, बाजरे के उत्पादन में, जूट के उत्पादन में, अदरक के उत्पादन में, केले के उत्पादन में, पपीते के उत्पादन में जो है भारत पहला स्थान रखता है। ठीक है। तो चावल के उत्पादन में चाइना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन सा देश गेहूं के उत्पादन का जो है सबसे बड़ा देश है। तो गेहूं में दोस्तों, गेहूं का भी जो उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा वो भी चाइना ही है। और गेहूं के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। और इसमें देखिए जो है चाइना चाय में है पहला स्थान, प्याज में है, आलू में है, लहसुन में है, चावल में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइना की राजधानी आपको पता है बीजिंग है। चाइना एशिया महाद्वीप का देश है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश। तो कॉफ़ी में जो है ब्राज़ील जो है कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। और ब्राज़ील के साथ साथ जो है वो कॉफ़ी के साथ साथ ब्राज़ील जो है गन्ने का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और गन्ने में जो है भारत का जो है दूसरा स्थान है। और कॉफ़ी में दोस्तों भारत का जो है छठा स्थान है। कॉफ़ी में भारत का स्थान जो है विश्व में छठा स्थान है उत्पादन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 है, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी। तो मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु जो थी वो दोस्तों कापर थी। कापर को जो है हिंदी में तांबा भी कहते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कापर और तांबा जो है अलग अलग नहीं है। कापर और तांबा एक ही है। लगभग आज से दोस्तों 4200 ईसा पूर्व जो है कापर का ज्ञान हुआ था मानव को। और कापर जो है केमिस्ट्री में अगर आप देखेंगे, रसायन में, तो इसका परमाणु संख्या 29 होता है कापर का। और परमाणु भार जो है वो 63.5 होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कापर का जो है परमाणु क्रमांक 29 होता है। ठीक है, और मानव द्वारा पहली जो है प्रयुक्त की गई धातु भी कापर ही है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। तो कालीबंगन दोस्तों राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और राजस्थान में एक ज़िला है हनुमानगढ़ में ये जो है कालीबंगन स्थित है। और कालीबंगन जो है नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन एक जो है 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन जो है आपका माना जाता है। और कालीबंगा का दोस्तों जो है अर्थ होता है, काली मतलब होता है काला, बंगा मतलब होता है, बंगन मतलब होता है चूड़ियाँ। तो कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ पे दोस्तों जो है तांबे के औजार मिले थे कालीबंगन में। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है और ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कालीबंगन जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है और ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। काली का अर्थ होता है काला, बंगन का होता है चूड़ियाँ मतलब काले रंग की चूड़ियाँ।
और कालीबंगन में तांबे के औजार मिले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है, ऑप्शन देखिए, पहला है गंगा, दूसरा है रावी, तीसरा है यमुना, चौथा है सिंधु। तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है दोस्तों। हड़प्पा के खोज जो है जॉन मार्शल के निर्देशन में उन्होंने किया था। क्या नाम है उनका? दयाराम साहनी ने जो है किया था 1921 ईस्वी में। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कब किया? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा कहाँ पड़ता है? पंजाब जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को दोस्तों 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और ये लागू कब हुआ था? ये लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि संविधान कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो इसी जो है जब ये अपनाया गया 26 नवंबर को, तो इसी के उपलक्ष्य में जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें संविधान सभा की जो है दो बैठकें हुई थी। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी हुई आपकी जो है 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का जो है शक्ति प्राप्त हुई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका जो है देखिए ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, फिर दूसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, तीसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, चौथा है भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसमें जो है दोस्तों इसका आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो भारतीय परिषद 1892 के अंतर्गत जो है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की का जो है अधिकार प्राप्त हुआ, शक्ति प्राप्त हुई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्राविधान किया गया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्राविधान किया गया? तो इसका देखिए पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तीसरा है चार्टर एक्ट 1813, चौथा है चार्टर एक्ट 1833। तो इसका आंसर है दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ही जो है आपके वारेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर बनते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कलकत्ता में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में होती है और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ है? 1773 में। और कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1774 में। और इसमें ऑप्शन में देखिए आपका जो है 1833 है, एक चार्टर एक्ट 1833। तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो है पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, बंगाल के गवर्नर को 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत का गवर्नर जनरल बनने वाले प्रथम जो थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। ठीक है, इसके ऊपर देखिए है चार्टर एक्ट 1813। 1813 में क्या था कि भारतीयों पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया, प्रावधान किया गया तथा ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धर्म के लिए प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई थी 1813 में चार्टर एक्ट के अंतर्गत। और बी वाला जो ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।